ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर क्लास 10th की बुक से लिया गया है, सीबीएसई एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उसकी बुक को पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक सोल्यूशन वाला वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको देखिए। ये कहानी है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या है इसके अंदर, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसने इसको लिखा है। J.L. फिवेंट्स ने इसको लिखा है, जिसका नाम है J.L. फिवेंट्स। इसने इसको लिखा है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने इस कहानी को एक किसान के बारे में लिखा है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हो बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले हमसे ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, देश से लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि इंसान के दिल में अगर उम्मीद हो, हौसला हो, तो वो पहाड़ सर कर सकता है, यानी पहाड़ों जैसा काम कर सकता है। पहाड़ पर भी चढ़ सकता है, पहाड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। किस चीज पर हमें अपना यकीन रखना चाहिए। यकीन तो है, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जो बड़ी नरमी से हमारे सामने, डेलिकेटली मतलब होता है बड़ी नरमी से। लेंचो इज अ फार्मर, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक किसान होता है हु राइट्स अ लेटर, जो एक खत लिखता है टू गॉड, खुदा के नाम। व्हेन, कब लिखता है, जब हिज क्रॉप्स का मतलब फसल, जब उसकी फसल जो होती है बर्बाद हो जाती है। र्यून का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो उस खत में क्या करता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोज। 100 पैसों का, पेसोज क्या होता है उसको आगे चल के बताएंगे। लैटिन अमेरिका में जो कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ जो करेंसी चलती है उसमें जो है उसको हम पेसोज कहते हैं। उसने 100 पेसोज उस खत में खुदा से मांगे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो खत है वो खुदा तक पहुंचा, गॉड तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या खुदा ने उसको पैसा भेजा, 100 पैसों जो उसने मुतालबा किया था, रिक्वेस्ट किया था। थिंक, आप सोचिए, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। इन तमाम सवालात के, प्रश्न के क्या जवाबात होंगे, उत्तर होंगे, आप इसको सोचिए और गेस करिए, अंदाजा लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस तरीके से स्टोरी चली होगी। बिफोर यू बिगन टू रीड, यानी पूरी कहानी पढ़ने से पहले 5 मिनट ये सारे सवालात सोचिए कि एक इंसान होता है, एक गरीब होता है जिसकी फसल बर्बाद होती है, वो खुदा के नाम सीरियसली एक खत लिखता है। तो क्या खत खुदा तक पहुंचा होगा, क्या खुदा ने खत का जवाब दिया होगा, क्या उसको पैसे मिले होंगे, और किस तरीके से कहानी में क्या हुआ होगा, ये सब आप सोचिए। फिर चलते हैं आगे देखिए। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। द हाउस, यहां एक घर के बारे में बात कर रहे हैं, उस घर को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो हाउस है, द ओनली वन, सिर्फ एक ही घर है। कहाँ, इन द इंटायर वैली, पूरी वादी में, पूरी घाटी में। घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं उस जगह को जहां पर पहाड़ हो ऐसे, और वो जो खाली जगह होती है उसे हम वैली कहते हैं। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर, क्रेस्ट का मतलब चोटी, देखिए टॉप ऑफ द हिल, उस निचली पहाड़ी के, यानी छोटी छोटी जो उसके टॉप पे वो घर था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से, वन कुड सी, एक इंसान देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए, कॉर्न कहते हैं मकई के पके हुए फसल को देख सकता था। डॉटेड, जो मिला हुआ था, लगा हुआ था, विद फ्लावर्स, फूलों के साथ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट, जिसको हमेशा इस बात का मुतालबा था, रिक्वेस्ट था कि वो क्या था, उसके साथ वहां पे अच्छी खेती हो, गुड हार्वेस्ट हो। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पावर, अच्छी खेती के लिए मैदान अच्छा होना चाहिए और बारिश अच्छी होनी चाहिए। तो वही कहते हैं द ओनली थिंग, एक वाहिद चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको जमीन को जरूरत पड़ती है, वाज ए गुड डाउन पावर। डाउन कहते हैं मूसलाधार बारिश को। बहुत, देखो बंजर जमीन होती है ना, उसको बैरन कहते हैं। तो वहां पर खेती करने के लिए आपको बहुत अच्छी बारिश चाहिए, या अगर बहुत अच्छी बारिश नहीं हो तो एटलीस्ट अ शावर, एक बार बारिश होनी चाहिए ना। थ्रो आउट
द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो जो हमारे कहानी का मेन किरदार है, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की जानिब वो खड़ा होकर सिर्फ आसमान को देखता था कि यहाँ पे बादल लगेगा और यहाँ से बारिश होगी। उसने कुछ नहीं किया था क्योंकि वो खेत को जानता था कि भाई यहाँ पे बारिश की ज़रूरत है, इसलिए वो सिर्फ हमेशा इस बात की उम्मीद में रहता था कि बादल आए और बारिश हो। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, उसने आसमान में शायद कुछ देखा होगा और कहता है कि अब हमें यकीनन कुछ ना कुछ पानी मिलने वाला है। रियली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, ए औरत, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं शाम के खाने को जो रात के खाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने कहा यस, हाँ, गॉड विलिंग, इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो ज़रूर हमें इस साल अच्छी बारिश मिलेगी और पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े लड़के थे उस लेंचो के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे छोटे जो बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउसेज, घर के करीब खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? अनटिल द वुमेन, जबकि वो उसकी औरत, कॉल टू देम ऑल, यहाँ तक उनको बुला लिया। किस चीज़ की बुलाया? कि भाई आ जाओ, खाने का वक्त हो गया, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ये जब मील का टाइम था तब उसने, जब दोपहर के खाने का टाइम था तब उसने प्रिडिक्ट किया था, किसने? लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ बारिश आएगा। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, क्या हुआ? अचानक से बारिश का बड़ा टुकड़ा जो है बिगन टू फॉल, गिरने लगा। कहाँ? इन द नॉर्थ ईस्ट, और कहता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और कहता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, शुमाल मशरिक की जानिब में बादलों का बड़ा बड़ा पहाड़ जो है देखा जा सकता था, यानी कि बड़े बड़े बादल जो है एक साथ कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो कि बड़े बड़े बादल जो है वो बड़े बड़े बादल आ रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। बड़े बड़े बादल जैसे आसमान में नहीं चलते बड़े बड़े बादल, तो वही कहना चाह रहा है कि जो बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अप्रोच का मतलब आगे बढ़ना। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बहुत फ्रेश थी, बहुत ठंडी हवा थी, एंड स्वीट, बहुत मीठी थी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था, लेंचो था, वो बाहर गया। वेंट आउट का मतलब बाहर जाना। फॉर नो अदर रीजंस, कोई अलग दूसरी वजह से नहीं। देन टू हैव, सिवाय इस बात के, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि अपनी बॉडी में बारिश के कतरे का मजा आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। यानी जैसे बारिश होगी ना तो वो जो है उसके बादल से जो पानी आएंगे इसके बॉडी पे पड़ेंगे तो वो उसका आनंद लेगा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम, जब वो लौटा तो वो चीखा, These are not raindrops falling from the sky, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश के कतरे नहीं हैं जो गिर रहे हैं आसमान से, falling from the sky, they are new coins, असल में ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10, जो बड़े बड़े बादल के पानी के कतरे हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे छोटे हैं, and the little ones are 5, जो छोटे छोटे हैं वो 5 कॉइन्स हैं। मतलब ये कि वो जो पानी के कतरे को किससे रिगार्ड किया उसने, किससे रिजेंबल किया उसने? 10 सेंट और 5 सेंट से किया, क्योंकि ये बारिश होगी तो पैसा आएगा, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा अच्छी फसल होगी, और इसीलिए कहता है कि जो बड़े बड़े पानी के कतरे हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट हैं। हो गई बात यहाँ तक, ठीक? आगे देखिए। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही इत्मीनान बख्श एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने देखा, रिगार्ड किया किसको? फ्लावर को, से लिपटे हुए अपने पके हुए मकई के फल को। ड्रैप्ड, जो कि कवर्ड थे विद ए कॉटन ऑफ रेन, बारिश के कपड़े में, मतलब ये कितनी बारिश हुई कि उसके जो खेत थे वो ढक गए थे। बट सडनली, यहाँ तक तो उसको खुशी मिली। आगे देखिए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन द वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, असल में क्या हुआ? आंवले पड़ने लगे बारिश में, बड़े बड़े पत्थर पड़ने लगे, जो वाइट आंवले होते हैं ना वो पड़ने लगे। तो कहता है कि अचानक से हवा तेज हो गई। एंड अलॉन्ग विद रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े आसमानी पत्थर जो है, बिगिन टू फॉल, वो भी गिरने लगे। यानी जो जिससे खतरा होता है वो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर्स, ये क्या है? यकीनन ये शुरुआत में उसको लगा कि ये सिल्वर है, चांदी है, सिल्वर कॉइन्स हैं,
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो है अपने आप को बारिश के सामने ले गए, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। देखिए क्या करें, जो जमे हुए मोती थे, ऐसे जब बारिश के ओले नहीं पड़ते ऐसे ऐसे, तो उसको कलेक्ट करने लगे। फ्रोजन का मतलब जमा, पियर्स मतलब मोती। तो ये पियर्स, जो पियर्स किसको कहा है, वो छोटे छोटे वाइट स्नोफॉल थे जो पत्थर की शक्ल में गिरते हैं, उसको उसने कहा, उसको जमा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसकी हालत ख़राब होती है। और वो लेंचो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है भाई, ये तो आगे बढ़ ही रहा है, गेटिंग बैड नाउ, अब ये बारिश नुकसानदेह होने लगी। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चीखा, आह भरा, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये तेज़ी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो तेज़ी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। कहते हैं कि घंटों तक बारिश का जो ओला है वो पड़ता रहा, ये ओले पड़ते रहे। कहाँ पे, घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, और कॉर्नफील्ड में यानी मकई के खेत में, और होल वैली, तमाम वादी में, तमाम घाटी में बड़े बड़े ओले गिरने लगे और लगातार घंटों तक गिरने लगे। द फील्ड वॉज वाइट, अब खेत जो है पूरा सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड, जैसे कि उसको ढांक दिया गया हो, विद सॉल्ट, किस चीज़ से, नमक से। नमक भी वाइट होता है, इस वाइट सॉल्ट से उसको ढक दिया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे उसमें जो है ना वाइट सॉल्ट है, ऐसा पूरा ढक दिया गया था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता जो है दरख्त पे नहीं बाकी रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई था मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से जो है ना फ्लावर खत्म हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो का दिल था वो बिल्कुल उदास हो चुका था। When the storm had passes, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में आकर खड़ा हुआ, and said to his son, और अपने बच्चे से कहा, a plague of locusts would have lived more than this, अगर टिड्डी की टीम आती है, देखो टिड्डी क्या होती है, जो खेतों में आती है और फसल को बर्बाद कर देती है, वही कह रहे हैं अगर टिड्डी ही आ जाती और हमारे फसल पर अटैक कर देती तो भी कुछ ज़्यादा ही छोड़ती। मतलब ये कि जैसे मान के चलिए एक खेत है, ऐसा समझिए एक खेत है, उस पर टिड्डी ने हमला कर दिया, तो कहते हैं अगर ये टिड्डी की पूरी टीम आ जाती तो अगर वो भी इस पर हमला करती वो भी ज़्यादा छोड़ती। लेकिन इस तूफान ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस आंवले ने तो कुछ छोड़ा नहीं, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई मकई नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वो जो रात थी ना, वो कई रातों में से एक रात वो तकलीफ रात थी। सॉरोफुल मतलब था तकलीफ रात। ऑल वर्क फॉर नथिंग, जितना जो काम था सब बेकार हो गया और कुछ नहीं काम आया। आगे कहते हैं देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है कि हमारे सामने तो कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउसेज इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप। जिस तरीके से सॉलिटरी कहते हैं तन्हाई को, जिस तरीके से उस तमाम वादी में एक उसका सिंगल घर था, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक उम्मीद ही बची थी। वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि उसको खुदा की तरफ से एक वो मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा नाउमीद और उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि आपको ये लगे कि हमारा मुकम्मल नुकसान हो गया हो, तब भी आप नाउमीद ना हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वो लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि लोग भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, तमाम रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, हिज वन होप, वो सिर्फ उस उम्मीद के बारे में सोचता था। वो उम्मीद क्या थी? कि हेल्प फ्रॉम द गॉड, उसके पास कुछ नहीं बचा था। द हेल्प ऑफ गॉड, कि खुदा के पास, खुदा की उम्मीद, जो खुदा से उसने उम्मीद लगा रखी है, उसके बारे में ही वो रात भर सोचता रहा। हुज आइज, देखो यहाँ इसको देखिए, हुज आइज सी एवरीथिंग, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी छोड़ दीजिए, ये इसको इससे मिलाइए। हुज आइज सीज एवरीथिंग, जिस खुदा की आंखें सब कुछ देखती हैं, हर चीज़ देखती हैं। एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बताया गया था। इंस्ट्रक्ट का मतलब हिदायत देना, जैसे कि उसको हिदायत दी गई थी कि जो खुदा की जो आंखें होती है वो हर चीज़ देखती हैं। आपके साथ गलत हुआ है तो ऐसा नहीं कि खुदा आंख बंद करके सो गया है, आपकी परेशानी को देख रहा है वो, इसलिए नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। यही वो सोच रहा था। आगे देखिए, सी एवरीथिंग, खुदा की आंखें हर चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, जब इंसान के दिल के अंदर यानी ज़मीर के अंदर क्या है, एक इंसान के दिल के ज़मीर के अंदर क्या है, उसकी गहराई में क्या है, वो भी जानता है वो। या जब इंसान अच्छा सोचता हो, बुरा सोचता हो,
यहाँ लिखा हुआ कंसाइंस का मतलब इनर सेंस, जो इंसान के दिल के अंदर की आवाज होती है, जो अच्छी होती है या बुरी होती है, उसको भी जानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इंसानी सूरत में वो बैल था। वर्किंग लाइक एनिमल, वो हमेशा जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेत में। बट स्टिल्स ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता था। ऐसा नहीं कि वो मुतलक जाहिल था, उसे पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले इतवार को, एट डे ब्रेक, छुट्टी के टाइम में, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने खत लिखना शुरू कर दिया। किसको लिखा? वो खुदा के नाम उसने खत लिखा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद कैरी करेगा, लेकर जाएगा, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में उसको डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, लेकिन वो सिर्फ खुदा के लिए खत के अलावा और कुछ नहीं था। जो वो लिख रहा था ना, वो एक लेटर था खुदा के नाम। इसमें क्या लिखा था? गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसोज, हमें 100 पैसोज चाहिए। यहाँ देखिए पैसोज लिखा हुआ है। लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसे हम पैसोज कहते हैं। इन ऑर्डर टू, के लिए, क्या? सो, बोने का मतलब, इस और सो मतलब बोना, इसीलिए कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सो मतलब बोना होता है, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल क्रॉप कम्स, और मैं जी सकूं जहां तक कि हमारी जिंदगी बहाल हो जाए। जो नुकसान हुआ है, हेल स्टॉर्म यानी ओले के तूफान से जो हमारा नुकसान हुआ वो आ जाए, और यहां तक कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा बहाल कर लूं, जी लूं। ही रोट टू गॉड, उसने खत को खुदा को लिखा। ऑन द इनवेलप, और इनवेलप में डाल दिया, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल बिल ट्रबल, और वो अभी परेशान था। वेन टू टाउन, शहर गया। एंड द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, जैसे कि हम स्टैम्प लगाते हैं लेटर के अंदर, खत के अंदर। एंड ड्रॉप, उसको छोड़ दिया कहाँ? इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले में से एक एम्प्लॉय ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग थोड़ी मदद कर देता था। वो कहते हैं वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, बहुत खुल के हंस रहा था। लाफिंग हार्टली, आगे क्या होता है? एंड शोड, दिखाया, अपने बॉस को क्या दिखाया? उस खत को दिखाया जो उसने खुदा के नाम पाया था। नेवर इन हिज करियर्स, अपनी इस तमाम जिंदगी में, एज ए पोस्टमैन के एतबार से, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसको ये वाला एड्रेस कभी मिला ही नहीं। द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, अब थोड़ा पोस्ट मास्टर को डिफाइन कर रहे हैं कि पोस्ट मास्टर कैसा था। ए फैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल, एमिएबल कहते हैं बहुत मजाहिया को। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो हमेशा खुश रहने वाला होता है उसे हम कहते हैं एमिएबल। एमिएबल फॉलो मतलब ऐसा साथी जो हमेशा खुश रहने वाला हो। फेलो, फेलो मतलब साथी। हेल फेलो वेल मेट। ऑल्सो ब्रेक आउट, वो भी बहुत जोर से हंसने लगा। ब्रेक आउट मतलब फूट पड़ना, हंसी से फूट पड़ा। इसी से ब्रेक आउट क्या कहते हैं? वीपिंग, अगर वो मतलब रोने लगा तो ब्रेकआउट वीपिंग कहेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट लाफिंग, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, फौरन ही वो क्या हो गया? सीरियस हो गया। इमीडिएटली, फौरन ही, टर्न सीरियस मतलब सीरियस लौट गया, मतलब सीरियस हो गया। टैपिंग, टपटपाते हुए लेटर को, कहाँ? डेस्क के ऊपर। उसने वो जो खत पढ़ा ना, उसके बाद उसको हंसी भी आई, लेकिन फौरन सीरियस हो गया और उस खत को थपथपाते हुए सोचा उसने, कमेंटेड, कहा, व्हाट अ फेथ, क्या यकीन है यार, कितना जबरदस्त यकीन है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहते काश मेरा भी जो है यकीन होता है इस इंसान की तरीके से होता है। स्टार्टिंग ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, उसने तो खुदा के सामने ही, खुदा से ही खुतूत मरासलात शुरू करना शुरू कर दिया। खुदा से ही खत लिखना, खत से बात करना शुरू कर दिया। देखो उसके खत का जवाब आए ना आए, लेकिन उसको कितना खूबसूरत यकीन था। ये वो जो पोस्ट मास्टर होता है ना, पोस्ट मास्टर कहते हैं जो पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है, हेड होता है, उसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है। वो बहुत ज्यादा ताज्जुब में था। आगे देखिए, कोरेस्पोंडेंस कहते हैं खत, किताबत के जरिए किसी से बात करना, याद रखिएगा। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, राइटर कहते हैं लिखने वाले, यहाँ मुराद वही लेंचो है। लेंचो के यकीन को न टूटने की वजह से खुदा के ऊपर, ताकि खुदा के ऊपर लेंचो का यकीन न टूटे, उसने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने सोचा कि हम इस खत का जवाब देंगे ताकि उसका यकीन न टूटे। पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आया, और वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, के इस लेटर का जवाब दो, इस लेटर का जवाब दो, ताकि उसका यकीन न टूटे कि भाई खुदा की तरफ से कोई खत नहीं आता है। बट व्हेन ही ओपनड, लेकिन जब उसने खत खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर देन गुडविल, उसका आंसर, जवाब देने के लिए उसको सिर्फ आंसर के अलावा, पेपर और इंक के अलावा भी और बहुत कुछ चाहिए था। मतलब ये कि सिर्फ उसको
खत लिखने के लिए पेपर नहीं चाहिए, उसको 100 पेसोस भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पैसा ही मांगा, तब ना उसका यकीन बाकी रहेगा। तो वही कह रहे हैं, इट वॉज एविडेंट, एक गवाही था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड, उसको जरूरत है समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल से ज्यादा कि भाई नहीं तुम बहुत अच्छे हो। उसको लगा कि खत होगा, उसको क्या पता खत के अंदर पैसा मांग लिया गया। तो इंक और पेपर के अलावा क्या चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज चाहिए, वो है क्या, 100 पैसे जो उसमें मुतालबा किया उसने। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने रेजोल्यूशन के अंदर, अपने सुझाव के अंदर फंस गया। स्ट्राइक से बना स्ट्रक, फंस गया, मतलब उसने सोचा कि जवाब देंगे, आइडिया आया था, लेकिन अब फंस गया, पैसा कहां से लाया इतना सारा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे का मुतालबा किया, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने साथी से जो वर्कर थे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का कुछ हिस्सा उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे साथी, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के नाम पर कुछ ना कुछ देने के लिए सब लोग ऑब्लाइज थे। ऑब्लाइज क्या मतलब, खुश नसीब समझना अपने आप को, और वो लोग अपने आप को इस नेकी का काम करके बहुत खुश नसीब समझ रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उस पोस्टमैन के लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए बहुत मुश्किल था, क्या, टुगेदर, ऐसा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टुगेदर, टुगेदर, गैदर मतलब होता है जमा करना, टुगेदर मतलब एक साथ जमा करना, गैदर मतलब जमा करना, टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर भी जमा करना, वो 100 पैसोस बहुत मुश्किल था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, एक साथ मिलकर भी 100 पैसों जमा नहीं कर सके, क्योंकि ज्यादा अमाउंट था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ, आधी से ज्यादा, मान के चलिए 70, अबाउट 70 पैसों उसने दिया, 100 तो नहीं दे सका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप के अंदर उसको रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस उस पर डाला, एंड विद इट लेटर, और उस लेटर के साथ कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, इसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा, सिग्नेचर के तौर पे, वो था गॉड। जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था उसमें पैसा डाल के सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, गॉड, बात खत्म। इस संडे, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले ही आ गया, यानी कि नॉर्मली 10 बजे अगर खुलता है तो 9 बजे ही आ गया, देन यूजुअल, आम तौर से आने के वक्त से पहले आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई जवाब आया है, कोई खत आया है। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर्स टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। कहते हैं कि पोस्टमैन ने, डाकिए ने खुद उसको थमा दिया लेटर, टू हिम while the postmaster, जो पोस्ट मास्टर था ना, पोस्ट ऑफिस का हेड था, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो आनंद ले रहा था, द कंटेनमेंट, उसके इत्मीनान का, जो उस आदमी के चेहरे पर था, ऑफ ए मैन, एक इंसान का, हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था, ठीक है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के विंडो से उसको बहुत गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था, बहुत इत्मीनान था, उसके चेहरे पर खुशी थी, वो सब कुछ देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर लेंचो ने थोड़ा सा भी शौक जाहिर नहीं किया, मतलब सरप्राइज नहीं हुआ, ताज्जुब नहीं हुआ, उसको हैरानी कुछ नहीं हुई कि भाई खुदा की तरफ से जवाब आया या पैसा आया, उसको जरा सा भी, उसको लगा कोई एक इंसान भेजा है, जैसे हम लोग एक रिएक्ट करते, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको यकीन था कि खुदा की तरफ से खत आएगा ही आएगा, पैसा आएगा ही आएगा, इसलिए उसने कोई ताज्जुब जाहिर नहीं किया। ये काम हम आप करें तो जाहिर सी बात है, अगर खुदा की तरफ से जवाब आएगा तो कितनी ताज्जुब की बात होगी, यकीन ही नहीं होगा, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि आएगा ही आएगा, इसलिए वो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहा था। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने के बजाय वो नाराज ही हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो नाराज हो गया। गॉड, और कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, खुदा से तो कोई गलती नहीं होगी, ना तो खुदा से कोई गलती हुई, नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो खुदा से कोई गलती हुई, ना उससे कोई भूल हुई कि लेंचो ने जितना पैसा उससे मांगा था वो उसको भूल गया होगा। ऐसा नहीं कि खुदा से मैंने 100 पैसा मांगा तो वो गलती से 70 पैसा दे दिया, तो ना वो भूल सकता है ना वो गलती कर सकता है। वही कह रहा है कि जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उसमें वो उसको मना भी नहीं कर सकता और वो ना गलती कर सकता है, इसलिए वो ताज्जुब था। आगे कहता है इमीडिएटली फॉरन ही लेंचो वेंट अप टू द विंडोज, ऊपर गया, वेंट अप का मतलब ऊपर जाना, विंडो के ऊपर गया, खिड़की ऊपर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पूछा कि भाई जरा एक पेपर और पेन देना, जरा कुछ मुझे लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक टेबल होता है जिसपे खड़े होकर बहुत सारे लोग कुछ चिपकाते हैं, कुछ लिखते हैं, उस पर वो ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपने पेशानी पर बहुत ज्यादा भौवें के साथ, बहुत ज्यादा मतलब निशान के साथ, ताज्जुब के साथ। किस वजह से? कॉज बाय द एफर्ट, उस कोशिश की वजह से, ही हैड टू मेक
टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो जो बार बार उसको लिखना पड़ रहा है ना, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो गया, क्या यार एक ही चीज़ को बार बार लिखना पड़ रहा है, खुदा के नाम दोबारा खत लिखनी पड़ रही है, फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा 30 पैसे उसका, ठीक है। तो वो उसकी वजह से ना वो थोड़ा ताज्जुब में था कि व्हेन ही फिनिश, जब उसने खत लिख लिया, ही वेंट टू द विंडोज, वो विंडो के पास गया टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिव, जिसको उसको चाट कर चिपकाया। अफिक्स का मतलब चिपकाना होता है और चाट कर, पहले जमाने में एक स्टैम्प ऐसा होता था जिसको थोड़ा सा थूक लगा के चिपका दोगे, टू द इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर उसको चाट के चिपका दिया। कैसे चिपकाया? विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुट्ठी मारकर, एक मुक्की मारकर उसको चिपका दिया। ब्लो का मतलब एक मुक्की की हवा से उसको चिपका दिया, मतलब मारकर उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो ही उसने उसमें डाला, मेल बॉक्स के अंदर उसको डाला, यहां से पोस्ट मास्टर उठकर गया उसको खोलने के लिए और देखा कि खत के अंदर क्या लिखा होता है। इट सेड, खत में लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, 100 बोला था, मुझ तक सिर्फ 70 पैसों पहुंचे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो खुश होने के बजाय नाराज हुआ। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा खुचा 30 पैसा है वो भी मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने कहा। लेंचो कहता है कि देखो, खत में वो जो आपको पैसा भेजना है 30 पैसा, बचा खुचा जो 30 पैसा है उसको भेजना ना, तो अब ये मेल बॉक्स के जर मत भेजना, मेरे आंगन में गिरा देना, मेरे छत पे गिरा देना, मेरे छप्पड़ पे गिरा देना, कहीं भी गिराना हो गिरा देना, लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस मत भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत घोटालेबाज हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बहुत बेईमान लोग हैं, इसने मेरा 30 पैसा मार लिया। तो कहते हैं भलाई का ज़माना नहीं है, उन्हीं लोगों ने उनकी मदद की थी और लेंचो ने उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया कि इन लोगों ने मेरा 30 पैसा मार लिया है, लिहाजा अब ये पैसा भेजना ना यहाँ मत भेजना, बल्कि मेरे कहीं भी मेरे एड्रेस पे डाल देना, डायरेक्ट मुझे देना, मतलब गिव इट टू मी डायरेक्टली, डू नॉट सेंड बाय मेल और बाय द पोस्ट ऑफिस। इसको पोस्ट ऑफिस के जरिए या मेल के जरिए मत भेजो, क्योंकि ये लोग पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं बहुत बेईमान हैं, इन लोगों ने मेरा 30 पैसा मार लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि गॉड यकीन रखना चाहिए, कोई भी परेशानी हो इंसान को हमेशा अपना खुदा से लो लगाना चाहिए और उस पर यकीन रखना चाहिए कि हर मुसीबत का, हर सोल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। जितनी भी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है वो खुदा की तरफ से होती है, वो एक आजमाइश होती है। और दूसरा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब कोई शख्स आपके साथ भलाई करे तो उसके साथ बुराई नहीं करना चाहिए, उसके लिए बुरा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए और किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको अपनी निगाहों से ना देखें, अपनी आंखों से ना देखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।